दलील है कि ऐसा है। लोग सवाल पूछते हैं कि भाई करबला में जब इमाम हुसैन का गम मनाते हैं तो आप क्या लिबास पहनते हैं, हमको समझ में आता है। वजह ये है कि वहाँ सुहाग उजड़ा था, वजह ये है कि वहाँ गोदे उजड़ी थी, वजह ये है कि करबला की जंग सियासती भी थी एक तरीके से देखा जाए, और इस तरीके से देखा जाए कि करबला की जंग हर शियों के लिए एक ऐसी जंग थी कि जो इस्लाम को बचाने के लिए थी। फिर आज ये अय्याम फातिमा में क्या वजह है आपको स्याह लिबास पहनने की? मजलिस है, कोई भी कलर का ड्रेस पहन सकते थे। तो उनको ये कहिए कि करबला ना होती अगर अय्याम फातिमा ना होती। आगाज़े करबला ही जो फातिमा पे जुल्म हुआ है वो आगाज़े करबला है कि कनीज़ान सैयदा मकाम फातिमा कोई आम चीज नहीं, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता फातिमा कौन है। सबसे पहले जब हम शियों के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो हम क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं ना, अल्लाह एक, 75 5। जरा बोलना पड़ेगा आज की मजलिस में, चुप नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए कि हमें बताना है। हम यहाँ पे जो आज आए हैं ना, इसलिए हम आए हैं कि फातिमा को राजी करने आए हैं। आप कहेंगे जाकिरा आप मुहर्रम की मस्जिद में भी कहती हैं कि फातिमा को राजी करने आए हैं, आज की मस्जिद में भी फातिमा को राजी करने आए हैं, इसलिए कि फातिमा को मुसलमानों ने इतनी तकलीफ दी थी। मैं मज़ाक की मंजिल पे नहीं आई हूँ, इतनी तकलीफ दी थी कि कुछ मुसलमानों से फातिमा कह के गई है कि इनको 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 इन पर लानत है और इनको शरीक ना करना। मैं बहुत नाराज हूँ उनसे। जब आप अय्याम फातिमा की मस्जिद में आइए तो पहले पूरी चीजें समझ लीजिए, क्योंकि देखिए हुसैन सबके हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हुसैन के लिए शिया होना जरूरी है। तवज्जो चाहती हूँ मैं, हुसैन के लिए शिया होना जरूरी नहीं। कोई हुसैन बाबा कहता है, कोई पीर कहता है, कोई न जाने कौन है, कोई देखो हर कौम के लोग हुसैन को मान रहे हैं। हुसैन की मजलिस में आने के लिए शिया का होना जरूरी नहीं है। दिल में हुसैन का गम है, हमारी ये दुआ मौला ने कबूल कर दी, हमने हुसैन को मान ली, ये दुआ कबूल कर दी, हमने मान ली, ये मन्नत है, हमने ये कर दी। लेकिन फातिमा के अय्याम को मनाने के लिए शर्त सिर्फ शिया है। तब पढ़िए बस यही इख्तिलाफ है कि जो हमें जुदा करता है दूसरों से, यही एक बेनिफिट हमारे पास है, यही वो चीज है कि जिसको हम कहते हैं कि हम तुमसे अलग हैं कनीज़ान सैयदा। इसलिए कि आज का आना आपका मजलिस में ये बता रहा है हम उनमें से नहीं है कि जो फातिमा के उस दर को जलाने वालों में से हम नहीं है। सब बात पढ़िए थोड़ा सा वक्त मैं दूंगी। अव्वल अल्लाह 1, 75 5, इमाम 12, मासूम 14। अब मासूम 14 में कौन है? वही 12 इमाम है और फिर वही मोहम्मद, वही फातिमा। अब मुझे आपसे ये सवाल करना है कि मासूम कौन होते हैं? वो जो हर चीजों से, हर गुनाह से पाक हैं, वो जो हमें रहबरी बताते हैं वो। अब आप मुझे ये बताइए कि 14 के 14 पूरे बराबर है कि नहीं? आप कहेंगे बेशक 14 के 14 पूरे बराबर है, इस बात से आप मानते हैं। जरा समझना होगा कि फातिमा है क्या। मर्दों के लिए तो 12 इमाम भी हो गए, मर्दों के लिए तो नबी भी हो गए, और हमारे लिए एक औरत है कि नहीं? सोचने की बात है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मकाम फातिमा है क्या, कि हर कोई समझ नहीं सकता, और जो समझ गया वो छोड़ नहीं सकता। सब आप पढ़िए। अब आप मुझे इतना बताइए कि ये 14 में 12 तो इमाम है जिनके पास इमामत है ना, और एक वो है कि जिनके पास नबूवत है। अब आप ये बताइए कि हर किसी के पास एक ओहदा है कि भाई ये इमामत का ओहदा है, उनके पास नबूवत का है, मगर फातिमा के पास क्या है? क्या फातिमा नबी है? नहीं। न क्या फातिमा इमामत है? नहीं। फिर फातिमा का ओहदा इमामत और नबूवत में कैसे?
नबूवत और इमामत में फातिमा कैसे? क्योंकि आप ही कह रही हैं कि 14 के 14 बराबर है, तो न जाने कुछ तो फातिमा ने ऐसा किया होगा ना कि जो नबूवत और इमामत के बराबर है। अब आज मैं आपको बताती हूँ कि फातिमा अभी से नहीं है, फातिमा कब से है। एक मर्तबा शहजादी माँ फातिमा जहरा के लिए बरंतर कहीं जाने चाहिए था। ये तो हम और आप है जो सोचते हैं कि ये नबी आए तो फातिमा आई, दुनिया में आई, हमें रह गई। लेकिन फातिमा असल कब से है, आज मैं आपको बताती हूँ कि जब आदम की पैदाइश हुई, जब आदम के सामने क्या कहा, कौन सजदा करने से इनकार किया? इब्लीस ने। इब्लीस ने इनकार कहा ना कि हम आदम को कैसे कर सकते हैं, मेरे को इतने सजदे हैं, मेरे को इतने सजदे हैं। तो खुदा ने क्या कहा था कि तुम एक सजदा कर लो, एक सजदा कर लो, मैं तुम्हारे तमाम सजदों को कबूल कर लूंगा। उसने कहा या परवरदिगार, मैं एक सजदा नहीं करूंगा और सजदा करके दे दूंगा। खुदा ने कहा कि जा, तुझे गुरूर आ गया, तू आलमीन में से है क्या? अब ये जुमला मैं आपको दे रही हूँ कि जो कुरान में लिखा है। अब मान लीजिए मसलन कभी हम जाते हैं किसी ज़ियारत में, और ये 10 मुहर्रम में देखिए अल्लाह खाने ज्यादा रहता है, हम तो भाई छोटे मोटे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और जहाँ कोई आ जाता है, कोई बड़ा एमएलए आ गया, तो देखा जाता है कि हम तो लाइन लगाए हैं 1 घंटे से, उनको तेजी से पहुंचा दिया जाता है। और जब हम छोटे लोग चाहें कि भाई ज़ियारत तो शहजादी के दर पे तो कोई बड़ा छोटा नहीं, तो फौरन कहा जाएगा क्या तुम वो बनने की कोशिश कर रही हो, चलो तुम्हारा मकाम यही है, तुम यही खड़े हो। होता है ना हमारे साथ। अब खुदा कह रहा है क्या तुम आलमीन में से हो कि तुम सजदा नहीं करोगे? अब यहाँ तक तुम्हें मालूम ही नहीं था कि आलमीन कौन है। माने ये तो पता चल गया कि कोई एक आलमीन है, कोई एक रहमत आलमीन है कि जिसको सजदा करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहिएगा, कसम खुदा की फातिमा का मकाम बता रही हूँ कि कोई तो एक ऐसा आलमीन है कि जिसे आदम का सजदा करने की जरूरत नहीं है। अब वो आलमीन अभी तक नहीं खुला। अब ये आदम और हवा जन्नत में पहुंचे, जन्नत में पहुंच के सारी जगह घूम रहे हैं। घूमते घूमते एक नूर नजर आया। आदम ने कहा हवा से, बताओ ये नूर कैसा है? हवा ने कहा नहीं मालूम। कहा दिख क्या रहा है? कहा 2 गोशवारे दिख रहे हैं। नरवाल पढ़िए एक नूर है, बंद दिख रहा है, कहीं जाने सैयदा। कहा और क्या दिख रहा है? कहा अल्लाह जाने कैसा नूर है, नजर नहीं आ रहा है। कहा खुदा से पूछेंगे। खुदा ने कहा अभी मैंने छुपा के रखा है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे ये नूर कौन है। पर कहीं जाने सैयदा, इधर मोहम्मद आए, उधर फातिमा आई, हसन और हुसैन आए, आपके सामने अली आए, चादर में नूर चमक के बता दिया वो नूर कोई और नूर नहीं, पंजतन का नूर था। नजर आ रहे थे वो हसन और हुसैन थे। जो गुनूह मुबारक था वो अली था, और वो जो नूर था वो मोहम्मद का था। जो चेहरा नजर आ रहा था वो फातिमा की। अब पहचाना आपने कि इमामत और नबूवत के साथ जो है वो फातिमा। अब फातिमा ने क्या ऐसा कर दिया कि जो फातिमा का मकाम इतना है कभी जाने सकेगा। आज आप अपने आप पे बाई से फख्र महसूस करके कि आपको बानियाने मजलिस से आप आए हैं, वरना कोई बैठा रहता है घर में कि एक मस्जिद का ऐलान हो जाए और अय्यामे फातिमा गुजरने का निजाम सैयदा। घर में ही सही बच्चों को बैठाइए और बताइए कि फातिमा का मकाम क्या है। मैं हर मस्जिद पढ़ती हूँ, कसम खुदा की, मिंबर की कसम, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं जब हुसैन का मसाइब पढ़ती हूँ ना तो तसव्वुर करने की जरूरत होती है। लेकिन फातिमा के मसाइब के लिए बिलखुसूस हम औरतों को, कि जिनके शिकन में औलाद थी, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, फातिमा के मसाइब के लिए तसव्वुर नहीं बल्कि दिल से समझने की जरूरत है। आपको मालूम है मकाम फातिमा क्या है? और वो फातिमा
क्या ऐसा कर दिया कि लोग आज हमसे कहते हैं कि वो दर पे फातिमा क्यों गई थी, अली को क्यों नहीं भेज दिया। भाई अगर मर्द घर में है तो फिर औरत को जाने की जरूरत क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई ये कहे तो कह दीजिए बाहैसियत ज़ौजा नहीं गई थी। जब जब दीन मुश्किल में आया है फातिमा ने कभी अपनी औलादों को दे दिया, कभी हसन का कलेजा दे दिया, कभी हुसैन का गुलू है मुबारक दे दिया, कभी ज़ैनब कुलसूम की चादर दे दी। अरे वही फातिमा ने जब नबूवत के जाने के बाद, अरे जब मेरी शहजादी, एक जुमला में कह दूं, एक जुमला में आपसे कहते खुदा तुम्हारे मान सलामत रखे। उन बेटियों को समझने की जरूरत है, इसीलिए मायके जाने का क्या अनुमान है। मैं एक जुमला फातिमा का सबसे सख्त मसाल पर पढ़ने जा रही हूँ। फातिमा को एक ही रंज था, या मनाम, मुझे मेरे बाप के जनाजे पे रोने नहीं दिया गया। जिन बेटियों को मायके जाने का अनुमान है ना, खुदा तुम्हारे मान सलामत रखे। एक सवाल पूछ के तेजी से मसाइल पे आ जाओगी। मेरा एक ही सवाल है, मुझे इतना बताओ, जब आपकी जिंदगी में जाती हो तो क्या हाल होता है। कहाँ यही होता कि साकिरा बार बार बाबा पूछते हैं बेटा क्या खा रही हो, बेटा क्या पी रही हो, बेटा और कितने दिन रहोगी। ये बात की जिंदगी का फायदा है कि कभी ये पसंद ला के रख दे, ये पसंद ला के रख दे। मैं बार बार कह रही हूँ फातिमा के मसाइल के लिए शर्त आपके समझने की है, दिल में नरमी होना चाहिए। अब आप मुझे इतना बताइए, बात मर जाता है तो क्या होता है, कितने दिन हो जाते, कोई बदल के पूछता भी नहीं कब आ रही हो। मगर आप बहुत जाए तो ये पूछा जाता है कब जा रही हो। हाय मेरी शहजादी, जुमला सुन रहे हैं, जिस दरबार में शहजादी रसूल के पास बैठी थी, लाडू पे बैठी थी, जिस दरबार में खेली थी, आज शहजादी खड़ी है। नहीं मुझे शहजादी नहीं, नबी की बेटी खड़ी है और तहरीर मार दी जा रही है। फातिमा के दिल में क्या गुजरी होगी। मुसलमानों तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई। जानते हैं जब मुसलमान दरवाजे पे खड़े थे आग लेके, वो क्या फातिमा ने फौरन दरवाजा खोल दिया? नहीं नहीं, अरे बार बार कह रही है मुसलमानों पलट जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी नबी की बेटी क्या जरूरत है बताने की। क्या वहाँ कोई कलमा गो नहीं है, क्या वहाँ कोई नबी का जाने वाला नहीं है, मगर बार बार इसलिए कह रही है मुसलमानों पलट जाओ, जहन्नम से बचा रही थी। ऐ बीबी आप हम लोगों पे इतना तरह, मगर खुदा की कसम, खुदा लानत करे उन मलूनों को कि बीबी बार बार कह रही है मुसलमानों ये तुम्हारे नबी का है। मुसलमानों यहाँ आए थे तस्वीर नाजिल हुई, मुसलमानों तुम्हारे नबी सलाम करके आते थे, मगर एक ने ना सुना। मैंने आजाद में कहा था आपका आना इस बात का दलील है, आपका रहना इस बात का दलील है कि आप ये कह रही है बीबी हम उस मुसलमानों से नहीं है। जानते हैं बीबी को मुसलमानों में बड़ी तकलीफ थी, हम वो मुसलमान नहीं है, इसलिए तकलीफ थी कि बीबी एक जुमला कहती है कि सब कलमा गो है, सब नबी के जानने वाले हैं, बेशक कोई रोकता नहीं, मगर एक तो कह देता कि नबी का मेरी शहजादी आइए, आज टूटी पसलियों का पुरसा, मगर अफसोस शहजादी हमारे दरमियान में, आज हुसैन ने आपको बुलाया होगा, आज हसन ने आपको बुलाया होगा। मेरी शहजादी हमारे रोने को कबूल करिए, हमको गुनाहगार करिए कि जो आपकी पसलियों का पुरसा। कनीज़ा ने सैयदा बार बार बीवी कह रही है, मगर एक ने ना सुना, कहा आग लगा दो, दरवाजे पे आग लगा दी गई। हाय दीवार और दरवाजे के दरमियान हमारी और आपकी शहजादी जो फातिमा, अरे पसलियां टूटी मगर एक
आवाज देके कहा या मेरी लिखनी मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मैं करीदा ने सैयदों में थोड़ी देर आज पढ़ूंगी, पता नहीं मैं पढ़ने से क्यों आवाज आवेगी, लेकिन फातिमा का सच बताया तो सुनिए, हम सब खुदा हमारी गोलियों को आबाद रखे। अभी मोहसिन शहीद हुआ, बीवी कश की हालत में उठी, जब मेरा अली नजर लगी आ रही है, कभी भी ये ना पूछिए अली के गले में रस्सी बांध के अभी पत्नी टूटी है, मोहसिन शहीद। बीवी जैसे आगे बढ़ी क्या देखा कि अली के गले में रस्सी, बीवी ने रोकना चाहा, इमामत को खुदा मानत करे खुद मलूल को कि जिसने तलवार की अरे लोग बीवी की अपनी अरे मैं तो चाहने वाली हूँ तो मैं कैसे करूँ, मगर एक इशारा कर दूंगी। जानते हैं जो वहाँ पहुंचे थे, जिन वहाँ पहुंचे थे, जुल्म करने के बाद खत लिख के कह रहे हैं ऐ मेरे पीर, ऐ मेरे अमीर, आज हमने नबी की बेटी को बहुत मारा। माँ से बेटों से बड़ी मोहब्बत होती है, खुदा तुम्हारे माँ सलामत रखे। इमाम हसन को दो कि जो खड़े हुए थे और माँ को तमाचा खाते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर की जहमत आप मुझे इतना बता दीजिए, मैंने पहले ही कहा का मसायब सुनने के लिए सीने पे माँ का दिल होना चाहिए। आप मुझे इतना बताइए औलाद का मजमा है, थोड़ी देर पता चल जाए कि मेरा बच्चा वहाँ है, 100 बार फोन करके कहती हूँ देखो बेटा गिरना चाहा बड़े है ना, ये यहाँ है, पता चला कि वहाँ जाए के फिक्र होती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ में और मेरा दिल कहता है ये किसी मसाज में मैंने नहीं पढ़ा, मगर माँ का दिल लगती हूँ, मेरा दिल कहता